Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Dollar INR and Fin Nifty. तो बात करेंगे मंडे आप क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो फ्राइडे हमें एक बेयरिश कंसोलिडेशन देखने को मिला एंड अगेन यहाँ से भी अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा जो आउटलुक है वो बेयरिश ज़रूर है. तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि एक तो ये जो लेवल है 22,000 का, ए दिस इज़ अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल लेवल. बी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही मेजर एक सपोर्ट है. तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा यहाँ से हम काफ़ी अच्छा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे और प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको थोड़ा फॉल होता हुआ देखें. क्या रीज़न है? देखिए सबसे पहले तो ये कि थर्सडे को काफ़ी अच्छा कोशिश हुआ था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जो है आ जाए, नहीं आया. फ्राइडे को वापस से एक कोशिश हुआ. इवन फ्राइडे की जो एक बायर की जो कोशिश थी वो और भी ज़्यादा वीक था. तो यहाँ से अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में अगर आप कुछ दिनों की बात करें तो आउटलुक जो है वो बेरिश है. हाँ ये हमें देखना होगा कि कितना फॉल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो कैसे हम पता लगा सकते हैं? 22,000 का लेवल जैसे ब्रेक होगा वहां से हम पता लगाएंगे कि यहाँ से आप कितना ज़्यादा डाउनफॉल या कितना जल्दी डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू, आप एक लेवल्स को यहाँ पे मार्क करो. लेवल्स हैं यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल्स हैं. 22,050 का रेजिस्टेंस 1 है, 22,115 का रेजिस्टेंस 2 है एंड 22,215 का रेजिस्टेंस 3 है. 21,920 का सपोर्ट 1 है, 785 का सपोर्ट 2 और 615 का सपोर्ट 3 है. दूसरा आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेरे पास मूविंग एवरेजेस भी हैं, बिकॉज नाउ द प्राइस इज फॉलिंग, तो इट्स कमिंग बैक ऑन द मूविंग एवरेजेस. तो वो भी एक देखना रहेगा कि हम कितना किस मूविंग एवरेज को सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसा लेके चल रहे हैं. तो 50 में एक अच्छा मूविंग एवरेज होता है. तो पहले देखते हैं कि क्या प्राइस इसको सस्टेन करता है. इफ येस देन अगेन वी माइट एबल टू सी कि जो फॉल है वो यहीं तक है और वापस से प्राइस अप जाएगा. एंड इफ नॉट देन यू कैन सी कि काफ़ी अच्छा फॉल है, 100 EMA को तक आ सकता है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, और क्या हम एक लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक रेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पर प्राइस जो है 21,785 मतलब 800 के आसपास की प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी श्योर है कि हम एक बार इसको देखेंगे. एंड अपसाइड अगर मैं बात करूँ तो 22,115 मतलब 122 के आसपास का लग रहा है. नाउ अगेन इफ़ आई क्रॉस चेक इट विद द ओपन इंटरेस्ट, तो वो भी एक बार चेक करते हैं. तो देखो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है 22,000 का लुक्स बेरिश, थोड़ा और डाउन साइड जाता हुआ नजर आ रहा है. हाँ 21,800 पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है. तो डेफिनेटली 21,700 का लेवल जो है 800 का लेवल हम देखेंगे. एंड अपसाइड की अगर मैं बात करूँ सो 300 का एक लेवल है. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, 21,800 से लेकर आप एक 22,200 का रेंज मार्क कर सकते हैं. ब्रॉडर अगर मैं रेंज की बात करूं तो 21,500 से 22,300 का लेवल मार्क कर सकते हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली 21,800 और 22,300 के बीच में ही आप निफ्टी को एक्सपेक्ट करेंगे मंडे के लिए. चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पर. सो अगेन बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश ही है. कहीं ना कहीं इसने एक क्लोजिंग जो है मूविंग एवरेज पर की है, तो सपोर्ट किया कि ठीक है वापस से एक बार मूविंग एवरेज पर एक बायर ने कोशिश की है, बट बहुत ज़्यादा बाइंग का यहाँ पे प्रेशर नहीं है. वीक लग रहा है और मैं मे बी ऑन मंडे वेरी श्योरली हम एक थोड़ा सा फॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट होता हुआ देखेंगे. तो क्या लेवल्स हैं, 46,720 का रेजिस्टेंस 1 है, 890 का रेजिस्टेंस 2 है, 47,095 का रेजिस्टेंस 3 है, 46,575 का सपोर्ट 1 है, 430 का सपोर्ट 2 है एंड 190 का सपोर्ट 3 है. सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 46,190 से लेके आप एक 46,700 तक का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो. चलो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट से. और अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं सो यहाँ पर करेक्ट. सो इवन एटीएम जो है स्पॉट जो है इस पर भी मुझे बेरिश ही नज़र आ रहा है. कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं एंड इनफैक्ट 46,500 पर भी आपको कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं. और हाँ तो थोड़ा आउटलुक बेरिश है. एक अपर रेंज ऑफ 47,000 का लेके चल सकते हैं एंड ब्रॉडर एक डाउन साइड 46,000 का. तो 46,000 से लेकर 47,000 का एक रेंज आप बैंक निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो
मंडे के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पुट राइटर्स जो है दे आर कमिंग बैक, दे आर स्क्वेयरिंग ऑफ देयर पोजीशन, तो थोड़ा सा आउटलुक अभी बेरिश है बैंक निफ्टी के लिए भी। चलिए थोड़ा अब आप बात करते हैं फिन निफ्टी। अब क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मोरलेस सेम है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा बेरिश ही कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करूंगी। एक अच्छी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 100 EMA को टेस्ट किया है, बट मुझे लगता है 100 EMA को द मोमेंट इसने ब्रेक किया वहाँ से आप फॉल देखोगे फिन निफ्टी में अच्छा खासा। तो क्या लेवल्स हैं, 735 resistance 1, 865 resistance 2, 21,005 resistance 3, 620 support 1, 550 support 2 and 415 support 3। अब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 400 सपोर्ट लिया जा सकता है एंड 2600 अपसाइड के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मंडे को। चलो इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। एक और चीज़ भी है जो थोड़ा सा मुझे और बेरिश कंफर्मेशन दे रहा है, सो लेट मी जस्ट कंप्लीट इट एंड देन आई विल कम बैक अगेन टू द चार्ट्स। सो येस, आप स्पॉट की बात करें, आप इवन 2600 की बात करें, बहुत बेरिश है यहाँ पे। तो आप सपोर्ट जो मुझे सीधा नज़र आ रहा है वो 300 पे नज़र आ रहा है, और अगर डेटा थोड़ा सा और चेंज हुआ, मंडे को थोड़ा और फॉल हुआ, तो आप 20,000 तक का भी लेवल देख सकते हो, नॉट इमीडिएटली ऑन मंडे बट आने वाले दिनों में। तो 300 का एक डाउन साइड लेवल मार्क कीजिए एंड 700 का अपसाइड मार्क कीजिए। ब्रॉडर रेंज आप 2200 से लेकर 2800 तक का एक लेवल मार्क कर सकते हैं फिन निफ्टी में। डॉलर आईएनआर, अब देखिए डॉलर आईएनआर ने काफ़ी अच्छी एक कोशिश की थी यहाँ पे फ्राइडे को कि थोड़ा गैप अप खुल जाए और कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम दे दे, बट फेल हो गया टोटली। यहाँ से मार्केट जो है, जो डॉलर आईएनआर है वो थोड़ा बेरिश मोमेंटम दिया एंड क्योंकि गैप अप जो था वो सस्टेन नहीं हुआ, प्रॉपर एक रेड कैंडल बना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर डाउन साइड अभी और एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बट लेट्स से अगर इक्विटी मार्केट्स जैसे निफ्टी ने अगर 22,000 का लेवल ब्रेक किया और थोड़े और फॉल दिया हमें, तो डेफिनेटली हम यहाँ से डॉलर आईएनआर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख सकेंगे। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड क्या लेवल्स हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। सो 82.95 का रेजिस्टेंस 1 है, 83 का रेजिस्टेंस 2 है, 82.8 का सपोर्ट 1 है, 82.7 का सपोर्ट 3 है। तो अगर मार्केट्स फॉल होगा, आईएनआर अगेन फॉल होगा, उसकी वैल्यू फॉल होगी, तो यहाँ पे डॉलर आईएनआर थोड़ा सा हमें अप होता हुआ मिल सकता है, बट रहेगा ये भी एक रेंज में ही, और देखेंगे कि कितना फॉल हम यहाँ पे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में। सो जो एक और चीज़ था जो मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी वो ये है कि देखिए अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों ही के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ना आपको एक बहुत अच्छा बुलिश चैनल मिल रहा है। सो लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया। आप देखोगे कि अभी क्या है कि अभी हम एग्जैक्टली उस सपोर्ट लेवल पर हैं। तो यहाँ से अगर ब्रेक होगा, तो तभी हम 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ब्रेक होने में इसको टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा फॉल होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक बुलिश चैनल के ब्रेकआउट पर हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप कम से कम इतना जितना ये एरिया है, इतना तो फॉल आप डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो यहाँ पे भी देखो कितना क्लियर सा एक बुलिश चैनल बन रहा है, और आप इस बुलिश चैनल को ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। जब तक नहीं है तब तक आप इसी रेंज में मूवमेंट देखोगे कि इसी तरह से थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूवमेंट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। सेम इज द केस विद फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी आपको कुछ कुछ ऐसे एक चैनल मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग गिविंग मी अ इंडिकेशन कि अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं तो ही हम यहाँ से काफ़ी अच्छा फर्दर फॉल तीनों मार्केट्स में, तीनों सेगमेंट्स में एक्सपेक्ट करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.